अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। ये आपके फिज़िक्स के 10th चैप्टर का पहला टॉपिक है। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, ऐसे कौन से साइंस में आपके ऑब्जेक्ट्स हैं या फिनोमेना हैं जिनमें क्या होता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या। तो हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो ये है कि आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, फर्ज करें वो आपका क्या करता है कि अपने ओरिजिन के गिर्द वाइब्रेट करता है, आगे पीछे की जानब वाइब्रेट करता है या बैक एंड फोर्थ मूव करता है, तो हम उसको कहते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। कैसे? इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग में आप क्या करते हैं, जैसे कि मेरे पास ये वाला स्प्रिंग है। अब इस स्प्रिंग में आप देखें कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास मैस m है, उसको मैंने एक स्प्रिंग के साथ लगा दिया। अब होता क्या है कि ये वाला जो स्प्रिंग है, मैं कहता हूँ कि इस मैस को मैं इसकी तरफ क्या करता हूँ, ये फोर्स अप्लाई करता हूँ और इधर की जानब खींचता हूँ। जब मैं इस तरफ फोर्स लगाता हूँ तो क्या होता है कि ये वाला जो स्प्रिंग है, इसमें इस मैस की पोजीशन ये हो जाती है। समझ आ रही है बात आपको? तो इसमें क्या है कि हमारे पास एक स्प्रिंग को हमने डिस्प्लेस कर दिया, एक ऑब्जेक्ट को हमने डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम ओरिजिन। एक ओरिजिन से हमने उसको मूव करवा दिया। कोई भी फर्ज करें, मैं पोजीशन कहता हूँ कि ये मेरे पास एक पोजीशन ए है, इसको मैं कह देता हूँ कि ये ए पोजीशन है। ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि जो ही मैं यहाँ से फोर्स इसकी मैं इस ऑब्जेक्ट को छोड़ता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होता है कि इस पोजीशन पे नहीं आता बल्कि इससे बैक चला जाता है। जब इससे बैक चला जाता है तो फिर क्या होता है कि जब ये इससे बैक आता है तो यहाँ पे एक ऐसी पोजीशन आ जाती है कि उस पोजीशन से फिर ये ऑब्जेक्ट मैस जो है ये क्या करता है, फिर फॉरवर्ड मूव करता है, फिर इस जानब मूव करता है। तो ये इसी पोजीशन के इर्द गिर्द यहाँ पे इस जानब ये क्या करता है, मूव करता है। तो जब ये इस जानब मूव करता है तो हम इस मोशन को क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि ये कौन सी मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है। तो ये आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। अगर मैं इसमें इसके मैथमेटिक्स की मैं बात करूं तो इसमें इसका जो मैथमेटिक्स है वो ये है कि फ़र्ज़ करें आपका स्प्रिंग एट द रेस्ट पोजीशन में है, आपका स्प्रिंग बिल्कुल रेस्ट में है और उस वक्त जो एक्स है वो क्या है, ज़ीरो है आपका, और उस वक्त आपका एक्स जो है वो ज़ीरो है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इस जानब मैं मूव करवाता हूँ। जो ही मैं फोर्स लगाता हूँ इस जानब तो ये क्या करता है, ये एक्स जो है ना ये ए हो जाता है पोजीशन पे। इसको जो जो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, ये इसका मैक्सिमम एक्स हो जाता है एज एट पोजीशन ए। फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको छोड़ता हूँ तो ये क्या करता है कि बैक मूव करता है, फिर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे आता है, फिर इससे रिवर्स हो जाता है। तो मकसद क्या है बात करने का कि ये इसकी क्या है, एक्स जो है ये इसका ओरिजिन से डिस्टेंस है, इस जानब और इस जानब। तो जो मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ, एक फोर्स लगाता हूँ कि जो कि मैं इस तरफ खींचता हूँ, दूसरी एक फोर्स इस जानब लग रही है, दूसरी फोर्स स्प्रिंग की फोर्स है जो कि इस ऑब्जेक्ट को पोजीशन ए से क्या क्या करता है कि अपने ओरिजिन की तरफ लाता है। तो इस तरफ हमारे पास क्या होगी, दो फोर्सेस होगी। एक फोर्स जो कि क्या है, मेरे पास एक स्प्रिंग की फोर्स है। ठीक है, उसको मैं कहता हूँ कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो इसमें जो हमारे पास K है, K हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब ये है कि हमें स्प्रिंग की प्रॉपर्टी बताएगा कि इस स्प्रिंग की स्टिफनेस कितनी है। मतलब
मतलब ये है कि ये वाला जो हमारे पास स्प्रिंग है, ये कितना सख्त है या कितना सॉफ्ट है। अगर जितना ज़्यादा ये स्टिफनेस इसकी ज़्यादा होगी तो के की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, अगर ये उतना सॉफ्ट होगा तो के की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी फोर्स ये है कि एफ इज इक्वल टू एम ए। ये वो फोर्स है जो हम क्या करते हैं, इस जानब अप्लाइड करते हैं, अप्लाइड फोर्स है। तो मैं कहता हूँ कि जो अप्लाई फोर्स करते हैं ये, और जो फोर्स स्प्रिंग की है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर दें तो जब हम इनका कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास जो रिलेशन आता है वो ये आता है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर दें तो हमारे पास जो रिलेशन आता है वो ये आता है कि एफ इज इक्वल टू एफ कर दें तो के एक्स इज इक्वल टू माइनस एम ए, या फिर एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एम को अगर डिवाइड कर दें दोनों साइड्स पे तो एम एम पे डिवाइड हो जाता है, तो ये माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। सो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। क्या मतलब ये है कि जो हमारे पास k और m है ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में आ जाएगा, क्योंकि k और m हमारे पास दोनों कांस्टेंट है। मैस m क्या है, मैस ऑफ द बॉडी है जो कि कांस्टेंट रहता है। k क्या है, k एक स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो अगर हम इन दोनों को रिमूव करें तो हमारे पास जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है वो ये है कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास x। सो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, लेकिन माइनस का साइन आ रहा है। माइनस का साइन हमें ये बता रहा है कि जब कोई भी बॉडी क्या करती है, उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है, तो जो स्प्रिंग की फोर्स होती है वो ऑलवेज उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। मतलब क्या है बात का, मतलब ये है कि जब ये वाला स्प्रिंग में ये वाली बॉडी जब इस तरफ मूव करती है तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट होती है, लेकिन जो स्प्रिंग की फोर्स होती है वो इस जानब लग रही होती है। तो एक्स और एफ जो है ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये माइनस साइन हमें ये चीज़ शो कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसमें क्या करें कि एनर्जी की बात करें, अगर हम एनर्जी की बात करें स्प्रिंग में, तो स्प्रिंग में एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास जब स्प्रिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट पोजीशन में होता है, मींस दैट कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट एट द ओरिजिन है, तो हमारे पास क्या होता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो ज़ीरो होती है। जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं उसको हम एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाते हैं। जब उसको एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाते हैं मींस हम इस तरफ इसको मूव करवाते हैं, तो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास ज़ीरो हो जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। सेम क्या है कि जब हम उसको यहाँ से रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं, तो ये फिर क्या होता है, ओरिजिन पे आता है। ओरिजिन पे आने के बाद फिर क्या करता है कि ये इस ओरिजिन से फिर इस तरफ एक्सट्रीम पे मूव करता है, तो तब उसकी काइनेटिक एनर्जी फिर इधर ज़ीरो हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। बात समझ आ रही है आपको मेरी? मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एट द मेन पोजीशन ज़ीरो होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होती है, वो मैक्सिमम होती है पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पे ये जो आपके पास स्प्रिंग की मूवमेंट है, इसमें ये स्प्रिंग जो है ये ओरिजिन पे क्या करता है, ओरिजिन पे आपका स्प्रिंग जो है वो आ, रुकता क्यों नहीं है? जैसे ही आप छोड़ते हैं वो यहाँ पे स्टॉप क्यों नहीं होता, या फिर आप यूं ही जैसे इसको खींचते हैं फिर इसको छोड़ते हैं तो यहाँ पे इसकी क्या होता है कि यहाँ पे स्टॉप नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? ये इसलिए नहीं होता क्योंकि ये इसमें इनर्शिया होती है। तो इनर्शिया को आपने पढ़ा होगा कि कोई भी बॉडी जब मूव कर रही है तो जिस तरह भी मूव कर रही है या कोई भी बॉडी रेस्ट में है, तो वो क्या करती है, जिस भी हालत में कोई बॉडी हो तो वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं होने देता, वो अपोज करती है। मतलब क्या है, जब ये एक बॉडी मूव कर रही है तो इसको आप जब क्या करते हैं कि रेस्ट में लाने के लिए आप जो फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये उसके अपोज फोर्स जो ऑब्जेक्ट देगा, तो वो क्या होगा कि आपका इनर्शिया होगा उसका। तो ये ड्यू टू इनर्शिया की वजह से ये यहाँ पे स्टॉप नहीं होती। जैसे ये मूव करता रहता है तो क्या होता है कि इसकी स्प्रिंग की कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की वजह से
और फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि स्लोली स्लोली इसकी डिस्प्लेसमेंट कम होती है। एट द एंड ये क्या आता है, रेस्ट में आ जाता है। सेम इसी तरह मैं अगर आपको इसकी क्या कहूँ कि एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपके पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। फर्ज करें मैं स्प्रिंग को ही ले लेता हूँ कि स्प्रिंग मूव कर रहा है, लेकिन आपको मैं कहता हूँ कि आप बताएं कि इसमें कोई एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे क्या होगा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये दोनों सेम तब होती हैं, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि ये एट द ओरिजिन है जहाँ पे ज़ीरो है, और इस ओरिजिन से एक्सट्रीम की जानब मैं कहता हूँ कि ये 1 मीटर डिस्टेंस है, और इधर भी 1 मीटर डिस्टेंस है। तो आप क्या करते हैं कि ये जब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक 0.7 मीटर कर लेगा, या फिर इधर की जानब 0.7 मीटर कर लेगा, दोनों साइड्स पे जो 0.7 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो वो जो 0.7 मीटर वाली पोजीशन है, मतलब ये वाली जो आपके ग्राफ में नज़र आ रही है, ये एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे क्या होगा कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है आपकी, और उस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो मींस जो 70% जो फ्रॉम द ओरिजिन जो है, आप जब दूर होंगे 70% डिस्टेंस पे, तो आपकी क्या होगी कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। इसी तरह आपके बुक में एक मौजूद है कि अगर आपके पास क्या है, एक बाउल है। अब वो बाउल क्या करता है कि एक बाउल में आप बॉल डाल देते हैं। जो ही आप बॉल डालते हैं, आप कहते हैं ये मूव करें, तो जो ही आप इसको मूव करवाते हैं, तो ये एक्सट्रीम टू मीन क्या करते हैं, मूव करता है, बॉल मूव करता है। तो जब ये जो मूव करते हैं, ये भी देखें कि बैक एंड फोर्थ मोशन है, या क्या है, टू एंड फ्रो मोशन है अबाउट द ओरिजिन। ये वाला जो इसका पॉइंट है, ये वाला ओरिजिन है, और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये भी एक्सट्रीम है, ये मीन पोजीशन है। अब एक मीन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या करता है, ये घूमता है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो आप मैं यहाँ पे फोर्सेस को बताऊंगा कि यहाँ पे कौन कौन सी फोर्स इस पे अमल कर रही है। देखें, जब ये ओरिजिन पे आता है, तो यहाँ पे दो फोर्सेस अमल कर रही हैं। दो फोर्सेस कौन सी, एक फोर्स ये है कि जो नीचे की जानब ग्रेविटी की फोर्स है, वो नीचे की जानब लग रही है, या फिर इसके वेट की फोर्स है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से जो इसकी वेट की फोर्स है वो नीचे की जानब है। और दूसरी फोर्स ये है, जो ये जब ऊपर इस बॉल में ऊपर की जानब, या फिर क्या कहता है, इस स्लोप पे ऊपर की जानब चढ़ता है। तो इस स्लोप में जो बाल है, बाल की जो चढ़ाई की जो फोर्स है, वो फोर्स और ये ग्रेविटी की फोर्स, या फिर ये है कि अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स एक दूसरे को क्या कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं। तो इसका जो इनर्शिया है, तो ये अपने इनर्शिया की वजह से क्या करता है, ये मूव करता रहता है। लेकिन जो इस बाउल के साथ इस बॉल की जो फ्रिक्शन है, इसके साथ इस बाउल के साथ जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन क्या करती है, इसकी मूवमेंट को या फिर इसकी मोशन को कम करती है। तो जैसे ये बैक एंड फोर्थ मूव करता रहता है, एट द एंड एक ऐसी पोजीशन आ जाती है कि यहाँ पे क्या होता है कि आपका बॉल एट द रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है, और जो कि उसकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इसकी मीन पोजीशन पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आपकी ज़ीरो होती है। ठीक है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस इसका भी स्प्रिंग वाला है। जैसे स्प्रिंग में मूव करता है, वैसे ही ये बॉल में ये बॉल आपका मूव करता है। तो इसी तरह से ये 10.1 का लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर आपको इंशाल्लाह मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।